नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। मारवाड़ी समाज ने किया करवा संग गरबा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से विशेष खबर। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन में जिमखाना क्लब में गरबा करवा योजना का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एस सुचिता चतुर्वेदी, सदस्य उत्तर प्रदेश बाल कल्याण आयोग की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेष पुरस्कार सहित गरबा और करवा की कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। गरबा रानी बनी रूपाली गुप्ता और पूजा सेठ, करवा रानी बनी पायल मित्तल और अनुराधा अग्रवाल। विशेष पुरस्कार ईशा रतन मीसा रतन को मिले तो बिना रुके गरबा में बाजी मारी अर्चना बंसल और एकता अग्रवाल ने। 7 वचन लिखी मेहंदी से जीती अरुणिमा। बेहतरीन परिधान में मैथिली ने सबसे आगे अहम भूमिका निभाई। दीपावली के चलते पटाखा मंजू वर्मा और अजीता अग्रवाल बनी तो फुलझड़ी अनामिका वोहरा रहीं। खूबसूरत स्टाइल के लिए योर देसी हागर और दीपा गर्ग का नाम आया। सेल्फी में प्रतिमा अग्रवाल ने पुरस्कार जीता। कार्यक्रम में अध्यक्ष रेखा लाठ, उपाध्यक्ष रीता मित्तल, सलाहकार अंजलि अग्रवाल, उपाध्यक्ष बिंदु बोरा, सचिव शालिनी अग्रवाल और कोषाध्यक्ष अनुराधा बंसल मारवाड़ी समाज के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहीं। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संगठन यूपी में नवगठित है और महिलाओं, बच्चों, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनाथालय, वृद्ध व्यक्तियों की सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित कई क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए लखनऊ से ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में चल रही योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार से जनता ऊब चुकी है, अब भाजपा के जाने का समय नजदीक आ गया है। अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में हर चीज पर महंगाई की मार से जनता आहत है। सरकार के पास जवाबदेही नहीं है। एक समय था जब भाजपा डॉलर की कीमत के लिए कहती थी पेट्रोल 100 के पार हो गया है। अब झूठ के फूल का समय खत्म हो चुका है। भाजपा सरकार में एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बन रहे मेडिकल कॉलेजों का बजट रोक दिया गया है। यूपी की जनता को चेताते हुए अखिलेश ने कहा कि इस बार जनता सचेत रहे, किसी बहकावे में न आए। सपा को मजबूत कर 400 सीटें जिताकर सपा सरकार बनाए। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बसपा राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, नेता पूर्व विधान मंडल दल बसपा समेत बस्ती गोरखपुर से आए भाजपा नेताओं ने भी सपा की सदस्यता ली। आदिम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज कौल ने भी चुनाव में सपा को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज लखनऊ से स्टेट ब्यूरो चीफ विनीता रानी विन्नी की रिपोर्ट। से पूछा गया कि आखिरकार ये सस्ता क्यों नहीं है, कड़वा तेल सस्ता क्यों नहीं है, तो भारत सरकार में मंत्री कहते हैं कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं हो पा रही इसलिए महंगा नहीं है। और जो आज अगर मीटिंग हो भी रहेगी तो हो सकता है सरसों के तेल की कीमत को गिराने के लिए मिलावट बढ़ा दे बीजेपी, कि सरसों के तेल में मिलावट हो, शुद्ध सरसों का तेल भी जनता को न मिले, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज महंगाई है, बेरोजगारी है और लगातार लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसलिए झूठ के फूल खिलाए जा रहे हैं और झूठ के फूल खिलाएंगे ये लोग। जनता इस बात सावधान है और मुझे खुशी है जिस तरीके का समर्थन सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 से ज्यादा सीटें जिता करके अगली सरकार बना दे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता साक्षी सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा भाजपा पर किए गए तीखे प्रहार को आड़े हाथों लिया है। सुश्री साक्षी सिंह ने कहा कि 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से बहुत बड़ा बदलाव जनता महसूस कर रही है।
उन्होंने कहा कि हमने न सिर्फ भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है बल्कि परिवारवाद की राजनीति व सीमित क्षेत्र के विकास करने की राजनीति पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे को साथ लेकर काम करती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 70 वर्षों में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज ही जनता को मिले, मगर सिर्फ 4.5 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा ने हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज का वादा पूरा किया है। इसमें हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं। प्रधानमंत्री ने सोमवार को ही एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है। साक्षी सिंह ने कहा कि पहले ये प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था, भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम सीमा पर था, सपा बसपा क्षेत्रवाद पर ही सीमित थी। अब इन सब बातों पर विराम लग गया है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए लखनऊ से स्टेट ब्यूरो चीफ विनीता रानी विन्नी की रिपोर्ट। 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में बनाई है, एक बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। जो पिछले सरकारें थी, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, वो एक एरिया मात्र तक सीमित थी, एक क्षेत्र मात्र में विकास का कार्य करती थी और एक परिवारवाद को बढ़ावा देती थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ में कार्य कर रहे हैं, इसीलिए जनता का समर्थन लगातार बढ़ता हुआ हमें मिल रहा है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी, अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में आज अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, तो पिछले 70 वर्षों में सिर्फ यहाँ 12 मेडिकल कॉलेज थे और सिर्फ 4.5 वर्षों में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 मेडिकल कॉलेज को जनता के हवाले जनता को सौंपा है। तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश पहले एक दंगों का प्रदेश माना जाता था। यहाँ पे लोग बिजनेस करने का भी नहीं सोचते थे। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर है। यहाँ का इन्वेस्टमेंट समिट जो होता था उत्तर प्रदेश का, वो पहले बाहर जाके किया जाता था। आज वो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है, बल्कि जो MOU साइन होते हैं उस पर भी कार्य किए जा रहे हैं और उससे आने वाले समय में जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मारवाड़ी समाज ने किया करवा संग गरबा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से विशेष खबर। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन में जिमखाना क्लब में गरबा करवा योजना का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि MS सुचिता चतुर्वेदी, सदस्य उत्तर प्रदेश बाल कल्याण आयोग की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेष पुरस्कार सहित गरबा और करवा की कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। गरबा रानी बनी रूपाली गुप्ता और पूजा सेठ, करवा रानी बनी पायल मित्तल और अनुराधा अग्रवाल। विशेष पुरस्कार ईशा रतन मीसा रतन को मिले, तो बिना रुके गरबा में बाजी मारी अर्चना बंसल और एकता अग्रवाल ने। 7 वचन लिखी मेहंदी से जीती अरुणिमा। बेहतरीन परिधान में मैथिली ने सबसे आगे अहम भूमिका निभाई। दीपावली के चलते पटाखा मंजू वर्मा और अजीता अग्रवाल बनी, तो फुलझड़ी अनामिका वोहरा रहीं। खूबसूरत स्टाइल के लिए योर देसी हागर और दीपा गर का नाम आया। सेल्फी में प्रतिमा अग्रवाल ने पुरस्कार जीता। कार्यक्रम में अध्यक्ष रेखा लाठ, उपाध्यक्ष रीता मित्तल, सलाहकार अंजलि अग्रवाल, उपाध्यक्ष बिंदु बोरा, सचिव शालिनी अग्रवाल और कोषाध्यक्ष अनुराधा बंसल मारवाड़ी समाज के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहीं। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संगठन यूपी में नवगठित है और महिलाओं, बच्चों, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनाथालय, वृद्ध व्यक्तियों की सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित कई क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए लखनऊ से ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर हमारा देश इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी तत्वावधान में वित्तीय सेवाएं नई दिल्ली एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जनपद में बृहद ग्राहक संवर्धन कार्यक्रम जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया। बृहद ग्राहक संवर्धन कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष द्वारा प्रदीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने सभी बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों से कहा कि जनता ग्राहक की समस्याओं को सुने और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करते हुए सरकार की बैंक से संबंधित समस्त योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ दिलाएं, साथ ही ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष की अध्यक्षता में इंडियन बैंक के महाप्रबंधक
SME के मार्ग निर्देशन पर बृहद ग्राहक संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत सभागार में किया गया, जिसमें सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न रोजगार परक योजनाओं यथा स्वयं सहायता समूह, PM स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, ODOP योजना एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि के अंतर्गत स्वरोजगारियों को ऋण वितरण किया गया। लघु मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योग के विभिन्न सेक्टर्स यथा व्यवसाय, सेवा एवं विनिर्माण से संबंधित इकाइयों को भी ऋण वितरित किया गया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो बलरामपुर की रिपोर्ट। आप लोग इसका ऋण का सदुपयोग करके अच्छे से समूह चलाइए और जिससे और लोगों को और महिलाओं को प्रेरणा मिले। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।